हेलो स्टूडेंट्स। आईएमईडी में जो हम लोग सेकंड जो है चैप्टर कर रहे थे स्टूडेंट्स, आपका जो हमारे सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आई होप कि आपने उनको किए भी होंगे और उनको समझा भी होगा। अब उसी में मैं आज आपको थर्ड एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। देखिए, प्रबंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे थर्ड क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले छोटा सा ही, आप इसे कर लीजिए पहले। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, देर आर 9 पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें 9 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के 9 पॉइंट्स हैं। अब इनको हम डिटेल करेंगे। पहले आप इनको कर लीजिएगा। उत्पादन प्रबंध, विकास प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, वितरण प्रबंध, विक्रय प्रबंध, रख रखाव प्रबंध, यातायात प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध। ठीक है ना। तो ये आपके 9 पॉइंट्स आएंगे इसमें क्वेश्चन में कि प्रबंधन के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप ये, अब हम इन 9 क्वेश्चन पॉइंट्स को डिटेल करते हैं। फर्स्ट है आपका उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि इसमें कार्य का विश्लेषण, उत्पादन प्रणाली का निर्धारण और नियोजन, गुण आदि पर नियंत्रण और समय, गति और थकान का अध्ययन करना सम्मिलित है। ठीक है। देखिए, सेकंड है आपका विकास प्रबंध, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। इसमें कच्चे पदार्थों, मशीनों और विधियों में अनुसंधान, प्रयोगात्मक संयंत्र और औद्योगिक विधियों का प्रयोग और उत्पादन की डिज़ाइन और उपभोक्ता की मांग के अनुसार उत्पादित वस्तुओं में संशोधित सम्मिलित है। डेवलपमेंट के लिए यानी कि जो सारी रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, जो भी कुछ चाहिए होता है, तो उसके डिज़ाइन कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट की मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कैसे तैयार करना है, ये सब इसमें बताया जाता है विकास प्रबंध में। देखिए, थर्ड है आपका वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रबंधन में इस प्रकार के व्यावसायिक पूर्वानुमान, आलेख, सांख्यिकी, नियंत्रण, बजट का नियंत्रण और बीमा सम्मिलित है। यानी कि फाइनेंशियल में हर चीज़ देखी जाती है बच्चों कि पैसे से संबंधित, यानी कि हम कोई पॉलिसीज़ अपने वर्कर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि भविष्य में कोई जो हमने इंडस्ट्री लगाई है उसको, वो किसी तरह से कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए उसके साथ। तो इस तरह की जो एजेंसीज, मतलब जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। 4 है आपका वितरण प्रबंध, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसमें देखिए विपणन, विज्ञापन, निर्यात, उपभोक्ता का अनुसंधान इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उसको सेल करने के लिए उसका एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करवाएं, उसको एक्सपोर्ट कैसे, मतलब उसको एक्सपोर्ट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 5th है विक्रय प्रबंध, सेल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत टेंडर आमंत्रित करना, विक्रय अनुबंध करना, स्टोर और स्टॉक रखने की व्यवस्था और विक्रय पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया इत्यादि सम्मिलित है। यानी कि टेंडर नोटिस फिल करना और उसका जो आपने प्रोडक्ट बनाया बच्चों, उसका रेट फिक्स करना कि कितने आपका जो उसका रेट है वो किस तरह से है, मतलब प्रोडक्ट का, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आती है। उसका स्टॉक करने की सुविधा, सारी चीज़ें कि इसको स्टॉक कहाँ करना है, ये सब चीज़ें। फिर आता है आपका रख रखाव प्रबंध, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसमें उद्योग के भवन की व्यवस्था और उसकी सुरक्षा तथा उपकरण की मरम्मत और देखभाल सम्मिलित है ना। कि मेंटेनेंस, यानी कि जो मशीनरी आपने लगाई है उसका मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
उसके बाद है रख रखाव आपका हो गया। फिर है यातायात प्रबंध, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, इसमें पैकिंग की व्यवस्था, वेयर हाउस की व्यवस्था तथा जल थल और वायु यातायात की व्यवस्था का समायोजन किया जाता है ना, कि सारी चीज़ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस वे में बाहर जाएगा, आप किस तरह किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे, इस तरह से। फिर आपका कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और कार्यालय के प्रबंधन में संबंधित पत्र व्यवहार करना और रिकॉर्ड रखना। यानी कि ऑफिस में जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी कि कितना बना है प्रोडक्ट, कितना सेल हुआ है, कितना मार्केट में गया है, तो ये सारी चीज़ें जो उसका मेंटेनेंस करना उसका है ना, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आती हैं। फिर है सेवी वर्गीय प्रबंधन, पर्सनल मैनेजमेंट, इसमें कर्मचारी के इसे कर्मचारी प्रबंध भी कहते हैं। इसमें कर्मचारियों का चुनाव, नियुक्ति, प्रशिक्षण, सेवाओं का वितरण, स्थानांतरण, पदोन्नति और अवकाश, सुरक्षा, संरक्षण, औद्योगिक संबंधों की स्थापना और स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं का संचालन सम्मिलित है। यानी कि इसमें अब सारी चीज़ें कि जो आपके कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड आप क्या पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, है ना, उनको इंक्रीमेंट देना, उनकी प्रमोट करना, उनको जो है लीव देना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ में आती हैं। ठीक है ना, तो ये आपके प्रबंधन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। देर आर 9 पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अब इनको देख लीजिए आप। अब मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने बता दी, ये पॉइंट्स हैं आपके 9। पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में इनकी डिटेल ये रही, देख लीजिए। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये देखा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 या 4 समझ लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। 4 आपका क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए या 4 की प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये 5 पॉइंट्स हैं इसके। अब आप इनको देखिए, ये लिखिए, नोट करिए कि प्रबंधन के कार्यों की विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, संक्षेप को समझाइए, ये सब। चाहे उसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ लें, इसको क्वेश्चन वो छोटा इसलिए था ना, मैंने पहले इसलिए आपको वो दिखा दिया। अब ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें देखिए प्रबंधन के कार्य यानी कि देयर आर 5 पॉइंट्स। आपके 5 पॉइंट्स हैं, योजना बनाना, संगठन बनाना, नियुक्ति करना, निर्देशन, नेतृत्व या संचालन करना और नियंत्रण करना, है ना। तो इसके प्रबंधन के कार्य ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 पॉइंट्स हैं इसमें। अब इनको हम डिटेल करेंगे बच्चों। अब जैसे सबसे पहले दे रखा है इन्होंने योजना बनाना। योजना बनाने में क्या होता है बच्चों कि किसी काम करने से पहले उसके बारे में सोचने और कार्यवाही की रूपरेखा बनाने की योजना बनाना कहते हैं। यानी कि सबसे पहले इसका कि कोई भी हम काम करते हैं बच्चों तो उसकी हम पहले प्लानिंग करते हैं, है ना। योजना बनाना मीन्स प्लानिंग करते हैं। और 2 बातें शामिल होती हैं कि सबसे पहले संगठन की इकाई के उद्देश्य यानी कि तय करना, और उसकी कि जिसकी प्राप्ति के लिए हमने बनाई है, मतलब जो हम बिज़नेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हम उसका एम क्या है, और उस हमारा जो है हम क्या क्यों चाहते हैं कि उसको काम करें। और उसके बाद उसकी रूपरेखा प्लानिंग तैयार करना।
कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन वगैरह उनको सब तैयार करना कि कैसे करना है, कैसे काम कराया जाएगा, कार्यविधि क्या होगी, नियम क्या होंगे, ये सब। तो इसमें फ्योल है के अनुसार कि व्यावसायिक योजनाओं में एक साथ 4 बातें शामिल की जाती हैं। अपेक्षित परिणाम, रिजल्ट, जिसे प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की रूपरेखा, लाइंस ऑफ एक्शन, जिनके द्वारा उद्देश्य प्राप्त किए जाएं, कार्रवाई की क्रमिक अवस्थाएं, यानी कि काम करने के तरीके, है ना। तो ये नहीं, ये जो 4 बातें हैं, अब देखिए मैं आपको पहला पॉइंट दिखा रही हूँ आपको बच्चों। ये है आपका पहला पॉइंट, योजना बनाना, यानी कि इसमें जो मैं अभी आपको बोल रही थी, ये है आपका योजना बनाना, कि जो भी हम काम करें हम सबसे पहले यानी कि उनका इन 4 बातों का बच्चों ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये सब देखिए कि हम उन 4 बातों का ध्यान रखें कि जिनके अनुसार हम काम को करें, क्योंकि काम तो जब कोई ये चीज़ प्लानिंग से करी जाती है और प्लानिंग के बाद जो है